पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ 20 वचन 1 से 17। ईश्वर ने मूसा से ये सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन न तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाई और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ है वह सब बनाया है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, न तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, न उसके नौकर अथवा नौकरानी का, न उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। सुसमाचार संत यूहन्ना 2 वचन 13 से 25। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ी और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बेलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम ये जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। मनन चिंतन। आज के पहले पाठ में पुराना विधान के 10 नियमों के बारे में हम सुनते हैं। ईश्वर ने इजरायली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बाहर लाने के बाद सीनाई पर्वत पर उनको ये 10 नियम प्रदान करते हैं। यहाँ पर ईश्वर यह कहना चाहते हैं कि एक राष्ट्र की गुलामी से बाहर आने से एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक व्यक्ति उस समय पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं जब वो ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। इसलिए ईश्वर ने इस्राएली जनता को 10 नियमों को प्रदान किया। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु ने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हुए रस्सियों का कोड़ा बनाकर घोड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ। यीशु ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने मंदिर को बाजार बना दिया था, और यह पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप है। यीशु अपनी शिक्षा में आज्ञाओं का पालन करने का महत्व लोगों को समझाते हुए हम पाते हैं। जब एक धनी युवक यीशु से पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तब यीशु उनसे कहते हैं, आज्ञाओं का पालन करो। संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ।
एक बार जब यीशु से पूछा गया कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तब यीशु ने कहा कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यीशु ने ये भी कहा कि अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। स्तोत्रकार कहते हैं, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूँगा, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। ईश्वर योशुआ से कहते हैं, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते कहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। इसलिए हम हमारे जीवन में उन्नति हासिल करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताए। आमीन।